डियर स्टूडेंट्स, हमने किया था पिछले लेक्चर में व्हाट इज मॉरल एजुकेशन इज इम्पार्टेड थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स को केवल इसलिए नहीं खेला जाता है कि हमने सिर्फ ट्रॉफी जीतनी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे बच्चों में, यूथ में मॉरल एजुकेशन दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है इनकलकेटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूज़। हमारे समाज में कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, और उनको मेंटेन रखना, बड़ों का आदर करना, कानून को मानना, किसी इंसानियत को रखना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहना, ऐसे बहुत सी वैल्यूज समाज में होती हैं जो गेम्स के थ्रू हम सीखते हैं। एक दूसरे की सहायता करना, प्यार मोहब्बत से रहना, जस्टिस करना और ट्रुथफुलनेस, ये सब की सब बातें जो हैं ये गेम्स सिखाती हैं। दूसरा है प्रोवाइडिंग रिच एक्सपीरियंस। आप देखते हैं कि किसी भी गेम में डिफरेंट खिलाड़ी जो है मिल के खेलते हैं, उसमें सीनियर्स भी होते हैं। आपने देखा सचिन तेंदुलकर जैसे सीनियर खिलाड़ी, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे सीनियर खिलाड़ी, इनके साथ एक छोटा सा खिलाड़ी फर्स्ट टाइमर जो है वो जाएगा, तो उनके एक्सपीरियंस जो है वो शेयर होते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत से रिच एक्सपीरियंस सीनियर खिलाड़ियों के जूनियर में आ जाते हैं। दूसरा, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझा जाए, और हर आदमी अगर अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है तो वही जो है एक स्वर्ग बन जाता है, वही एक हेवन बन जाता है। आज ज़रूरत है कि हर इंसान, हर शख्स अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। जैसे ही हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जाते हैं, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। कैप्टन की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह से अगर कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, गोलकीपर की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइनमैन की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोच की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मैनेजर दे देता है, और उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना, उनको निभाना, उसके साथ साथ जो है ये एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है वो बन जाता है। ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना और उनको इम्प्लीमेंट करना ही डिसिप्लिन कहा जाता है। और आपको पता है कि गेम्स में बिल्कुल आर्मी की तरह, बेल्ट फोर्स की तरह एक डिसिप्लिन का मुशाहरा होता है, और डिसिप्लिन में किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। ये भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिखाती है। मींस एवरी प्लेयर और एथलीट बिकम्स अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल। स्पोर्ट्स जो हैं वो एक हैबिट्स इनकलकेट करते हैं सो दैट वी आर एबल टू एक्सेप्ट द रूल्स एंड लॉज। कई बार रेफरी गलत डिसीजन दे देता है, लेकिन नो बॉडी कैन कंट्राडिक्ट। रेफरी का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन माना जाता है, तो वहीं से एक डिसिप्लिन पैदा होता है। इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ ओबीडियंस। आज समाज में आप देखेंगे बड़ा कुछ बोल रहा है, छोटा मान नहीं रहा है, छोटा कुछ बोल रहा है, बड़ा नहीं मान रहा है। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के बात नहीं मान रहे हैं। बच्चे कहीं टीचर्स की बात पर ओबे नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो सामने सामने कर देंगे। तो ये ओबीडियंस जो है ये भी बहुत बड़ी एक आज्ञाकारी होना, फरमाबरदार होना। तो ओबीडियंस जो है ये भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिखाती हैं। और कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे फ्रेंडशिप है, कोऑपरेशन है, लीडरशिप है, कॉमरेडशिप है, एक दूसरे के लिए सिंपैथी है। ये भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलप होती हैं। इसी तरह से रेस्पेक्ट फॉर द नेशन। आप देखते हैं कि जब हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन होता है तो खिलाड़ियों की आंखें भर जाती हैं और उनका दिल गदगद करने लगता है, और हर खिलाड़ी ये सोचता है कि मैं अपने देश के लिए क्या ऐसा करूं, कौन सा मेडल लूं जिससे मेरे देश का झंडा ऊपर हो जाए। तो उस गेम्स के थ्रू उसको एक
अपने देश के लिए रेस्पेक्ट भी पैदा होती है। और इट आल्सो प्रमोट्स हेल्पिंग असिस्टेंस। बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं चैरिटी के, तो बढ़िया बढ़िया मैचेस रखते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कहीं कैंसर हॉस्पिटल खोलते हैं। यहाँ तक कि आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त कोरोना वायरस से हमारे देश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, इसके लिए भी बढ़ चढ़ के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है सामने आ रहे हैं और वो फ्रेंडली मैचेस रख के बहुत सा पैसा इकट्ठा करके अपने देश को सपोर्ट करते हैं। तो आप देखते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू इनके अलावा भी बहुत सी मॉरल क्वालिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। तो आज हमने किया कि हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप मॉरल क्वालिटीज़ अमंग द यूथ्स। थैंक यू।